student. I am your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Brihanmumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. Okay students, today we are going to learn Standard 4 subject English and our topic is a visit to a garden. And I am your VTC teacher Tabassum Riaz Khan. Then let's start with the topic today, a visit to a garden. Student, here this is the picture of garden. Let's start with the lesson today. Children of class 4th B went to a big garden for a picnic. At the gate, they saw a big board. The names of different parts of the garden were written on the board, one below the other. Now here students, class 4th B students went to a big garden for a picnic. 4th B के स्टूडेंट जो है वो गार्डन जाते हैं पिकनिक के लिए. जैसे आपके स्कूल में भी आपको पिकनिक ले जाते हैं गार्डन्स वगैरह में, तो 4th B के स्टूडेंट पिकनिक पर जाते हैं गार्डन में. एट द गेट, जो जहाँ पे मेन एंट्री होती है गेट की, वहां पर दे सॉ अ बिग बोर्ड, वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड देखते हैं वो. एंड व्हाट इज रिटन ऑन द बिग बोर्ड? द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गार्डन were written on the board, one below the other. below यानी नीचे. गार्डन के गेट पर वो बोर्ड देखते हैं जिसमें बहुत सारे गार्डन्स में जो अलग अलग पार्ट्स है उसके नाम लिखे हुए हैं, एक के नीचे एक. एंड व्हाट आर दे? फर्स्ट एंट्रेंस, पहला एंट्रेंस यानी जहां से मेन गेट से एंट्री करते हैं. देयर आफ्टर गार्डन में, एक गार्डन में और कितने सारे पार्ट है? There is Pachu Corner, Pushkar Garden, Manik Garden, Hira Garden, Moti Resort, Leela Lake and Neel Lake Gems Nursery. तो एक गार्डन में इतने सारे गार्डन हैं, तो वो स्टूडेंट्स उस बोर्ड को देखते हैं. Now what next? Yes. उनमें से एक स्टूडेंट पूछता है, Where shall we go first? Someone asked. क्या पूछता है? Where shall we go first? अब वो जब इतने नाम देखते हैं तो they get confused कि अब हम सबसे पहले कहां पर जाएंगे? The another one said, To the lake. Boating. Many children said. तो जितने बाकी बच्चे होते हैं वो जोर का बोलते हैं To the lake. हम कहां जाएंगे? लेक पर जाएंगे. वी विल गो टू द लेक फॉर व्हाट? फॉर बोटिंग. हम बोटिंग करने पहले लेक पर जाएंगे. बट हाउ डू वी गो देयर? मगर स्टूडेंट्स को एक सवाल उनके सामने आता है. वन क्वेश्चन कम्स इन फ्रंट ऑफ देम. हाउ डू वी गो देयर? हम वहां कैसे जाएंगे? हाउ डू वी गो देयर? कम नेक्स्ट. Yes. See, there is a map of a garden here. We will see the map and find our way to the lake. Now वो थोड़ा सा आगे जाते हैं. They find a map of a garden. ये गार्डन का मैप है. यहाँ पर हर एक का मैप बना हुआ है कि कौन सी चीज लेफ्ट में है, राइट में है, तो they can easily go to their place. तो वो क्या स्टूडेंट बोलते हैं? See, there is a map of a garden here. We will see the map and find a way to the lake. अब वो यहाँ से बराबर पहचान सकते हैं. इंट्रेंस से उनको इस तरफ जाना है, देन राइट जाना है, राइट के बाद में लेफ्ट जाना है, उसके बाद में राइट जाना है, तो दे गेट दैट प्लेस. वो लेक पर बोटिंग के लिए पहुंच जाएंगे. दिस इज द मैप स्टूडेंट. तो मैप के जरिए कहीं भी पहुंचना बहुत इजी हो जाता है. नाउ व्हाट नेक्स्ट?
Yes, here is the teacher of the student. The teacher took the children to the lake for boat rides. बोट राइड्स मतलब कश्ती की सवारी, नाव की सवारी। तो टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को नाव की सवारी के लिए नील लेक पर लेकर आते हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट? यस, अब स्टूडेंट्स की बोट राइड्स तो हो गई। नाउ व्हाट दे डिड? दे सेट अंडर अ ट्री टू ईट सम स्नैक्स। स्नैक्स इट मीन्स वेफर, चिप्स, जूसेस, केक, चॉकलेट्स, दे आर कॉल्ड स्नैक्स। तो आप भी जब पिकनिक पे जाते होगे तो आप भी अपने साथ में स्नैक्स मम्मी आपको कैरी करके देते हैं। तो हियर ऑल्सो द स्टूडेंट सेट अंडर अ ट्री टू ईट सम स्नैक्स। वो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और अपने साथ लाए हुए स्नैक्स को खाते हैं। व्हाट नेक्स्ट? Yes. Now student find another board. There was another big board near the tree. There was a chart on the board with pictures of trees in it. Now in the garden where the student are eating their snacks, they found another big board. उनको एक और बोर्ड मिलता है। Now what is written on that board? There was a names of trees. वहाँ पे बोर्ड पर बहुत सारे ट्रीज के नाम लिखे हैं और जो भी गार्डन में जितने भी ट्रीज हैं उनके नाम लिखे हैं और उनके सामने उनके नंबर्स लिखे हैं। हाउ मेनी आर दे? वो कितने हैं? पिक्चर्स के साथ में बताया गया है कि हाउ मेनी आर देयर। स्टूडेंट लुक एट दिस। वन ट्री इट मीन्स 3 ट्रीज। वन ट्री का मतलब है 3 ट्रीज, यानी अगर मैंगो के 3 ट्रीज है तो 1 is 3, 3 plus 3 6, 6 plus 3 9, इट मीन्स मैंगो के 9 ट्रीज है। तो ये बोर्ड वहां पे उन बच्चों को नजर आता है, चिल्ड्रन को, जिसमें बहुत सारे ट्रीज के नेम्स विद द पिक्चर्स होते हैं। Now next. Yes, बोर्ड को देख के स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं? What does it mean? The children asked. चिल्ड्रन अपने टीचर से पूछते हैं कि इस बोर्ड का मतलब क्या है, जहां पे ट्रीज के नाम और उनकी पिक्चर्स दी हुई है। What does it mean? The children asked. ना उनकी टीचर क्या आंसर करते हैं? Yes, here is the answer of the teacher. It's a pictogram or pictograph, said the teacher. Student IT apostrophe S, इसको हम पढ़ते हैं it is. It is. It is a pictogram or a pictograph, said the teacher. What the teacher answered? क्या आंसर देते हैं टीचर? कि ये जो बोर्ड है इसे पिक्टोग्राफ या पिक्टोग्राम कहते हैं। नाउ व्हाट इज दिस? यस, अब टीचर उसके आगे क्या बताते हैं, उसमें क्या है? इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। दिस चार्ट टेल्स अस हाउ मेनी ट्रीज ऑफ ईच टाइप there are in this garden. इस टीचर क्या कहते हैं? This board gives you information with the help of pictures. ये जो बोर्ड है ये गार्डन में जितने भी ट्रीज है उनके इंफॉर्मेशन देता है पिक्चर्स के जरिए। This chart tells us, ये हमें बताता है कि how many trees of each type there are in this garden. कि इस गार्डन में हर टाइप के कितने ट्रीज है। मैंगो के 3 ट्रीज है, इट मींस 9 ट्रीज। 1 ट्री इक्वल टू 3 ट्रीज, तो 3 ट्रीज 3 3 9। नीम के 3 ट्रीज है, इट मींस 3 3 9। जामुन के 3 ट्रीज है यानी 3 3 9। बनियन का 1 ट्री है यानी के 1 ट्री इज इक्वल टू 3 ट्रीज, तो बनियन ट्रीज है 3।
पीपल के 2 ट्रीज है, यानी कि 3 2 6. लाइक दिस यू हैव टू काउंट. नाउ नेक्स्ट. यस. Now look at the chart carefully and tell me what trees there are in the garden. Now teacher asked to the students, children, that they have to look at the chart. उनको chart को carefully देखना है and they have to tell her what trees there are in the garden. कौन कौन से ट्रीज है उसके नाम बच्चों को बताने के लिए टीचर कहते हैं. Now what next? Yes, children answer the question. क्या कहते हैं कौन कौन से ट्रीज है? मैंगो, नीम, जामुन, बनियन, पीपल, गुलमोहर, बकुल, जारुल, जारुल का दूसरा नाम तमहन, एंड रेन ट्रीज. स्टूडेंट्स यहाँ बोर्ड पे से रीड करते हैं एंड दे टेल द नेम्स ऑफ द डिफरेंट trees to the teacher. टीचर को वो नाम बताते हैं. Now what next? Yes, very good. Now tell me how many trees of each type there are. अब टीचर क्या बोलते हैं उनको कि अब मुझे बताओ कि how many trees of each type there are. हर एक नाम के कितने ट्रीज हैं. तो स्टूडेंट्स बराबर काउंट करके टीचर को बताते हैं कि 1 ट्री इज इक्वल टू 3 ट्री. इट मीन्स अगर गुलमोहर के 4 ट्रीज है तो 4 इंटू 3 12. तो गुलमोहर के हो गए 12 ट्रीज. बकुल के अगर 2 ट्रीज है तो 1 इज इक्वल टू 3, तो 2 कितने हो गए 6 ट्रीज. तो स्टूडेंट काउंट करके टीचर को बताते हैं. Children answer this question correctly. The children answer this question correctly. ना children बहुत smart है तो they answer the teacher of this questions. वो questions के टीचर को बराबर correctly answers देते हैं. I hope students आपको lesson समझ में आ गया होगा. Okay. Now let's read the lesson once again. तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी. Our lesson name is A Visit to a Garden. Children of class 4th B went to a big garden for a picnic. Students, please read with me. At the gate, they saw a big board. The names of the different parts of the garden were written on the board, one below the other. What a long list, the children said. Where shall we go first? Someone asked. To the lake. Boating, many children said. Student, remember one thing, while reading the lesson, आपको लेसन्स बराबर पढ़ना है. जहां पे फुल स्टॉप है, कॉमा है, आपको बराबर उस हिसाब से क्वेश्चन है तो यू शुड रीड, उसको आपको देखना है और फिर उसको लिखना है कि पढ़ना है कि वहां पे कौन सा मार्क दिया हुआ है. ओके. यस, द नेक्स्ट वन इज बट हाउ डू वी गो देयर. सी, there is a map of the garden here. We will see the map and find our way to the lake. The teacher took the children to the lake for boat rides. Then they sat under a tree to eat some snacks. I hope students you are reading with me. There was another big board near the tree. There was a chart on the board with pictures of trees in it. What does it mean, teacher?
the children asked. Next page. Yes. It's a pictogram or pictograph, said the teacher. It gives you information with the help of pictures. This chart tells us how many trees of each type there are in this garden. Now look at the chart carefully and tell me what trees there are in this garden. Mango, neem, jamun, banyan, peepal, gulmohar, bakul, jarul, tamhan and rain trees. Very good. Now tell me how many trees of each type there are. The children answered this question correctly. Can you answer the question with the help of this pictogram? I hope, student, you will read the lesson with yourself. Now come to the exercise. Yes, here student, there is some opposite words. These are opposite words which are in this lesson. ये lesson में कुछ opposite words हैं. चलिए उन्हें भी देखते हुए चलते हैं. The first one is big, small. Big यानी बड़ा, small यानी छोटा. These are opposite words. Big, small. The another one, under, over. Under it means नीचे, over it means ऊपर. Under, over. The next one is go, come. Go यानी जाना, come यानी आना. Go, come. The next one, some, many. Some यानी थोड़ा, many यानी बहुत सारा. Some, many. Near, far. Near यानी करीब, far यानी दूर. Near, far. And the next one is long, short. Long यानी लंबा, short यानी छोटा. Now let's read once again these opposite words. Big, small. Go, come. Near, far. Under, over. Some, many. Long, short. Now you have to write down these opposite words in your book only. Now here is the time of the homework. Now let's see the homework of today's lesson. Yes student, here it is your homework. Now what you have to do, as a class activity, prepare the following to give some information related to your school. ये क्लास एक्टिविटी है. आपको क्या करना है, आपको स्कूल के किसी भी चीज के बारे में एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसका पिक्टोग्राफ या पिक्टोग्राम बनाना है. अब वो कुछ भी हो सकता है, एनी लिस्ट, एनी मैप, एनी पिक्टोग्राम. आप किसी का भी पिक्टोग्राम बना सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, जैसे कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, कितने बॉयज है, कितने गर्ल्स है, 9-10 इयर्स के कितने बॉयज है, 9-10 इयर्स की कितनी गर्ल्स है. इस तरह की लिस्ट बना सकते हो. और यू कैन मेक अ पिक्टोग्राम ऑफ अ स्कूल मैप. स्कूल में कितने रूम्स है, कौन सा रूम कहाँ पर है, राइट में है, लेफ्ट में है, लेबोरेटरी रूम कहाँ पर है. Like this you can make a pictogram of your school, of your class only. Now this is your homework. You have to make one pictograph of your class or your school as a class activity और आपको आपकी टीचर को ये दिखाना है. Now I hope students you will understood this lesson very well.
Now thank you for this time. We will meet again inshallah in the next lesson. Allah Hafiz till then. Students, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है जिसे आपको फिल करना है ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक। I hope student, what I have taught you today, you learned very well and understood very well. So please do your homework, okay? And we will meet next time inshallah. Allah Hafiz till then.